अस्सलामुअलैकुम। प्रोफेसर रियाज बल्लोच एडवोकेट विद यू के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज का मौजू अपनी नोयत में बहुत मुनफरद है। मुनफरद इस नुक्ता निगाह से कि पाकिस्तान की जो अशराफिया है और अशराफिया के अंदर फिर रूलिंग जो एलीट है, उनका पाकिस्तान के अवाम के लिए हमेशा ये पैगाम होता है कि वो बचत करें, कुर्बानी दें और कौम और मुल्क के लिए उनकी कुर्बानी इंतहाई ज़रूरी है। लेकिन खुद क्या कर रहे होते हैं? अपने लिए न वो ख्वाहिश है, न वो जज्बा है, न वो पैगाम है, न वो पॉलिटिकल विल है। और फिर वो लोग जो पाकिस्तान की सियासत पे बज़ाहिर सबसे ज़्यादा इस वक्त विक्टिम नज़र आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा खुद को मज़लूम कह रहे हैं, सबसे ज़्यादा खुद को मुश्किल का शिकार बता रहे हैं, सबसे ज़्यादा खुद को अवाम का हमदर्द जान रहे हैं और सबसे ज़्यादा मुल्क का खुद को वफादार जान रहे हैं, उनका अपना ख्याल अपने बारे में क्या है वो देखने की ज़रूरत है। खैबर पख्तूनख्वा की कैबिनेट ने एक कैबिनेट के मीटिंग में अप्रूवल ली कि जनाब वो बहुत ही ऐसे लोग हैं जो बज़ाहिर इम्प्रेशन नज़र आ रहा है या जो एक्शन से नतीजा निकाला जा सकता है, वो कह नहीं रहे हैं लेकिन जो नतीजा निकाला जा सकता है वो ये है कि जी वो सबसे ज़्यादा पिसे हुए गरीब मज़दूर और बहुत ही ज़्यादा जो है वो माली मदद के मुस्तहिक हैं। उनको पहले 70,000 रुपया हाउस रेंट के मद में मिलता था। अभी उन्होंने कैबिनेट से अप्रूवल है कि पूरी कैबिनेट की जो हाउस रेंट है उसको 2 लाख रुपए करवा दिया। यानी पिछले साल 70,000 और इस साल 2 लाख रुपया, 1,30,000 रुपये का एक कलम के जुम्बज से उन्होंने बढ़ा दिया। और अगर यहाँ पे इत्तफाक करते तो बात थोड़ी सी मतलब जो है वो ये समझा जाता है कि यार बस ठीक है इतना ही किया ना। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये क्या किया कि रिनोवेशन के लिए, यानी उस किराए के जो मकान हैं जिसके लिए वो चाहे वो ज़ाती हो या किराए का हो, उसके रिनोवेशन के लिए पहले एलोकेटेड अप्रूव्ड जो बजट था वो 5 लाख रुपए था, 0.5 मिलियन। लेकिन अब उसको 10 लाख रुपए यानी 50% बढ़ा दिया। 70% जो है ना हाउस रेंट में बढ़ा दिया और 50% उसकी रिनोवेशन में बढ़ा दिया। और फिर कौन कहता है कि रिनोवेशन जो है वो मतलब साल में या 2 साल में एक दफ़ा हो सकता है? रिनोवेशन तो फिर रिनोवेशन है ना, वो होता ही रहेगा क्योंकि उससे भी कुछ ना कुछ निकालना होता है। तो भाई मैं बात अगर कोई और सूबे की हुकूमत करती तो मतलब उन पे तो इल्ज़ामात लगते ही रहते हैं और यही लगाते हैं। इनकी ये तकरीरें सुनो, इनकी लंबी लंबी ज़बानें देखो, इनको अवाम का जो हमदर्द होते हुए उनकी मतलब पसीने निकल रहे होते हैं। लेकिन अपना अमल क्या है, अपनी सोच क्या है, अपनी फ़िक्र क्या है? पाकिस्तान के इस पख्तूनख्वा जो हालत जंग में है, जो दहशतगर्दी का शिकार है, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो चुका है, जहाँ पे जो है वो लाखों जो अफ़गानी हैं, उन अफ़गान जो मुहाजिरीन हैं उनका बोझ है। गो कि वो बोझ भी वफाकी हुकूमत और आलमी इदारे पूरा करते हैं, लेकिन अपनी इनकी हालत देखें कि ये किस रवैये का शिकार है। अब इसको जो इस व्लॉग को ये ना समझा जाए कि मैं उनके ख़िलाफ़ हूँ या मैंने
ये खिलाफ या हक की बात नहीं है, ये तो पेपर की बात है, ये तो मीडिया की बात है, ये तो सब सामने है। और अगर ये जस्टिफाइड है तो फिर इनका ये दावा है कि जो आवाम के सबसे हमदर्द हैं, तो ये तो बिल्कुल ही एक तरह से एक एक गैर हकीकी बात है। तो हमें लोगों के चेहरों की तरफ मत जाना चाहिए, हमें लोगों की जो है वो जो बातों की तरफ मत जाना चाहिए, हमें लोगों के स्टेटमेंट्स की तरफ मत जाना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि जो वो कुछ कर रहे हैं वो कर क्या रहे हैं, उसमें आवाम की कितनी भलाई है। आज के लिए इतना, अगले किसी व्लॉग में किसी नए टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत होंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा।